कामदेव आया और कामदेव आकर के भगवान पर आक्रमण करने लगा। भगवान बोले कहां घुसे चले आ रहे हो? बोले कि सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष का मिलन हो रहा है। भगवान मेरे बिना कैसे संभव होगा, मुझे तो आना पड़ेगा। भगवान बोले अरे अपनी दूषित दृष्टि से मत देख, सुदृष्टि से देख, ये जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूं, कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। कामदेव बोला अब मुझे जो दिख रहा है मैं तो वही भाव रखूंगा ना, इसलिए अब मैं तो आऊंगा। कामदेव को भगवान ने कहा ठीक है तू आके दिखा। जैसे ही कामदेव आक्रमण करने लगा रास बिहारी भगवान पर, ठाकुर जी ने अपना रूप इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि उसको देख करके कामदेव भी मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तब आकाश में 33 कोटि देवताओं ने भगवान का नामकरण किया। बोले काम कौन है? बोले मदन। और बोले उसको भी जिसने मोहित किया अपने रूप पर वही है श्री मदन मोहन लाल। उस मदन मोहन स्वरूप में ठाकुर जी केतुमाल वर्ष में विराजमान हुए। बंधु हमारे वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं ना, वो वास्तव में किन्हीं ना किन्हीं के अर्चक ठाकुर जी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मदन मोहन लाल जी आजकल तो श्री राजस्थान में विराजते हैं, लेकिन मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में, प्रकट वृंदावन में हुए। ये मदन मोहन जी कहां से आए? ये लक्ष्मी के सेवित ठाकुर जी हैं। जैसे हमारे अर्चक हैं, मेरे श्रीनाथ जी हैं, ये पीछे विराज रहे हैं, ये मेरे अर्चक ठाकुर जी हैं। आपके अपने होंगे, घर में विराज रहे होंगे लड्डू गोपाल, किसी के घर में श्री रघुनाथ जी विराज रहे होंगे, किसी के घर में युगल सरकार विराज रहे होंगे। ये सब हमारे सबके ये अर्चावतार हैं। तो ऐसे ही वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी प्रकट हुए हैं वो किसी ना किसी के अर्चा विग्रह हैं। श्री मदन मोहन जी लक्ष्मी के अर्चावतार हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। ऐसे ही हमारे वृंदावन के एक बड़े रसीले ठाकुर हैं श्री राधा वल्लभ लाल। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहार, तेरो सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, तू है जादूगर सरदार तिहारी सूरत पे बलिहार। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी किसके ठाकुर जी हैं? देवादिदेव महादेव शंकर के ठाकुर जी हैं, शिव के ठाकुर जी। उनकी कथा कैसी आती है? ये श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं। जैसे हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, ऐसे ही एक द्वीप और है श्वेत द्वीप। उस द्वीप में शंकर जी इनकी सेवा करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी की। नारद जी को और गरुण जी को अपनी भक्ति पर बहुत अभिमान हुआ, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, हमसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। एक दिन भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए, बोले भगवान हम दोनों कहीं भ्रमण पर जाना चाहते हैं, कुछ दिन का अवकाश दे दो। भगवान बोले कहां जाओगे? तो अन्य अन्य नाम बताए। भगवान बोले कहीं और मत जाओ, मैं तुम्हें एक सुंदर स्थान बताता हूं। नारद जी बोले कहां जाएं? बोले श्वेत द्वीप जाओ। और श्वेत द्वीप जो है ना वो रसिक भक्तों की भूमि है, वहां पर बड़े रसिक जन रहते हैं, रसिक भक्त रहते हैं, तो वहां सब भक्तों का दर्शन करके आओ। नारद जी के गरुण जी के मन में भाव आया, बोले कि हमसे बड़े भक्त कहां होंगे दुनिया में। श्वेत द्वीप जाएंगे, श्वेत द्वीप जाकर के वहां के भक्तों को प्रवचन करके आएंगे कि भक्ति किसे कहते हैं, वहां के भक्तों का दर्शन थोड़ी करके आएंगे। भगवान मनी मन सोचने लगे ठीक है जाओ श्वेत द्वीप पहुंचो तो सही एक बार। नारद जी और गरुण जी जैसे ही दोनों श्वेत द्वीप पहुंचे, तभी क्या देखते हैं? विशाल सुंदर स्वर्ण मंडित कंचन मंडित एक भवन है। उस भवन में त्रिभंग लली श्याम सुंदर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे हैं और देवादिदेव महादेव शंकर भगवान उनकी अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। लाखों हजारों भक्त वृंद आगे खड़े होकर के करताल बजा करके कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कितने सुंदर ठाकुर जी हैं। और ऐसा स्वरूप पहली बार देखा कि जहां पर साक्षात भगवान राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे हैं और श्री महादेव उनकी आरती कर रहे हैं। तब तक तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जैसे ही राधा वल्लभ जी की आरती पूर्ण हुई, पूर्ण करके श्री महादेव ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते ही श्री राधा वल्लभ लाल का जयघोष करते हुए जैसे ही पर्दा किया, दर्शन विश्राम हुए। दर्शन विश्राम होते ही जितने भी भक्तजन वहां सन्मुख खड़े थे, सन्मुख दर्शन कर रहे थे, वे सब श्री राधा वल्लभ लाल जी के वियोग में मूर्छित हो होकर के गिरते चले गए और मानो जैसे सबके प्राण ही निकल गए। जब इस भाव का दर्शन नारद जी ने किया, गरुण जी से कहने लगे, बोले गरुण जी ये सब क्या हुआ? बोले पता नहीं भैया, ये सब मूर्छित हो गए।
सबकी नमज तो देखो, नमज जाके देखी तो बोले चल ही नहीं रही, बोले श्वास देखो, बोले श्वास नहीं, धड़कन सुनो, बोले धड़कन भी नहीं चल रही। बोले महाराज ये तो सब बिल्कुल मृतक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। राधा वल्लभ लाल जी बोले ये हुआ क्या भैया, यहाँ तो केवल मैं और तुम खड़े हैं, बाकी सब मूर्छित होकर गिर गए। इतने में ही अन्नपूर्णा जगदम्बा साक्षात पार्वती राजभोग लेकर के आई और राजभोग लेकर के सीधे ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद शंकर जी ने जैसे ही पुनः दर्शन खोले, दर्शन खोलते ही जय जयकार हुई राधा वल्लभ लाल की जय। तो जितने भक्तजन वहां मूर्छित पड़े थे सब पुनः उठ गए, उठ करके सब कीर्तन करने लगे, दर्शन करने लगे, आनंद लेने लगे, ठाकुर जी की बलैया लेने लगे। नारद जी और गरुण जी एक कोने में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, बोले भैया ये सब क्या हो रहा है, हमारे सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब महादेव वहां से निकल रहे थे, तभी नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा भगवान ये हमने किस स्थिति का दर्शन किया। जब तक दर्शन हो रहे थे सब लोग जीवित थे और दर्शन विश्राम होते ही हमने देखा सब मूर्छित होकर के गिर गए, ये क्या भाव था। तब महादेव के नेत्र सजल हो गए और वे बोलने कि ये मेरे अर्चावतार ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं और यहां रहने वाले श्वेत द्वीप के जितने लोग हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप के लोगों के प्राण अन्न में बसते हैं, वायु में बसते हैं, जल में बसते हैं, अन्य अन्य वस्तुओं में प्राणियों के प्राण बसते हैं, किसी के प्राण अपने पुत्र में बसते हैं, किसी के धन में बसते हैं, किसी की पत्नी में बसते हैं, किसी के व्यापार में बसते हैं, लेकिन श्वेत द्वीप की प्रधानता है कि यहां रहने वाले समस्त जीवों के प्राण श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन में बसते हैं। जब तक वो खुलेंगे तब तक सब जीवित हैं, लेकिन जैसे ही अनवसर होता है सब मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। नारद जी गरुण जी से बोले हम दोनों तो अभिमान कर रहे थे कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन यहां की स्थिति देख करके लग रहा है कि हम तो इनके चरण की रज भी नहीं है। नारद जी महाराज अपनी झोला में थोड़ी सी श्वेत द्वीप के भक्तों की रज भर के ले गए और सुबह शाम अपने माथे से लगाने लगे कि ताकि उनकी जैसी थोड़ी भक्ति हमारे भीतर आ जाए। वही राधा वल्लभ लाल जी श्वेत द्वीप से कुछ वर्षों पूर्व श्री वृंदावन के प्राकट्य के लिए श्रीधाम वृंदावन में प्रकट हुए। वह भी किसी के सेवित ठाकुर जी थे और किसी के क्या, स्वयं महादेव के सेवित ठाकुर जी हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे ब्रज में, महादेव की बहुत उपासना की, इतनी उपासना की, इतनी तपस्या की, इतनी प्रार्थना की कि देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, ब्राह्मण देवता से बोले हे ब्राह्मण देवता कुछ मांग लो, तुम जो मांगोगे हम देंगे। तो ब्राह्मण ने अपना अचला आगे करके कहा आपकी जो सबसे मूल्यवान वस्तु हो वो मुझे प्रदान कर दो। अब ब्राह्मण ने तो इस भाव से मांगा था कि कोई इन पर सुंदर हीरा होगा, इनके पास कोई सुंदर मणि होगी, या इनके पास सुंदर कोई ना कोई रत्न होगा, वो मुझे मिल जाएगा, मैं जीवन भर के लिए धनवान हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही महादेव से कहा कि अपनी कोई अमूल्य रत्न मुझे प्रदान कर दो जो आपको सबसे प्रिय हो, महादेव के नेत्र सजल हो गए। बोले ब्राह्मण देवता तुम हमसे कुछ भी मांग लो, हमारा कैलाश पर्वत मांग लो, हमारे सर्वस्व मांग लो, लेकिन हमारे प्राण रत्न को मत मांगो। ब्राह्मण को लगा बहुत महंगी है वो रत्न, वो बहुत महंगा होगा जो रत्न मैं इनसे मांग रहा हूं, तभी देने से मना कर रहे हैं। ब्राह्मण तो जिद पर अड़ गया, बोले या तो मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा या फिर आपसे रत्न लेके रहूंगा। शंकर जी बोले वो साधारण रत्न नहीं है। ब्राह्मण बोले साधारण चाहिए भी नहीं भगवान, त्रिलोकी लुट जाए उस पर ऐसा रत्न चाहिए। शंकर जी बोले ऐसा ही रत्न है। बोले फिर तो मुझे वही चाहिए। महादेव रोते रोते गए और श्वेत द्वीप से अपने श्री राधा वल्लभ लाल जी को हृदय से लगा करके लाए और ला करके उस ब्राह्मण के हाथ में पधरा दिए। बोले यही मेरा सर्वप्रिय रत्न है, अब इसकी सेवा तुम करो। और ऐसा कहकर के शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब वो ब्राह्मण हाथ में देखे त्रिभंग लली ठाकुर जी का स्वरूप। बोले मैंने तो रत्न मांगा था, ये क्या दे गए? यही रत्न था उनका। अब स्थिति ये हुई बंधुओं कि वो भाव से सेवा नहीं करता था राधा वल्लभ जी की, सेवा करता था केवल इस भाव से कि अब ठाकुर जी हैं, क्या करूं, करनी पड़ेगी। मैंने तो रत्न मांगा था लेकिन पता ही नहीं क्या दे गए शंकर जी। वो दुर्भाग्य उसका। सुबह शाम आरती करता, भोग लगा देता, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अच्छे से नहीं हुई। तो ठाकुर जी की वंशी ने महादेव से प्रार्थना की, हे भगवान, नाथ तो विराज गए श्रीधाम में, परंतु सेवा उनकी नहीं हो रही है। आप जा नहीं सकते सेवा के लिए और किसी को दे नहीं सकते सेवा, अपराध हो जाएगा। इसलिए आप कृपा कीजिए और मुझे ये सेवा प्रदान कीजिए, मैं जाकर के उनके स्वरूप को सुव्यवस्थित करूं। तब महादेव ने कृपा की
और कृपा करके ठाकुर जी की वंशी को ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में श्री धाम वृंदावन में भेजा। और वे गए और जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी को उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहां से लेकर के आए और लाकर के श्री धाम वृंदावन में कदम्ब टेर एक वृक्ष के नीचे लाकर के श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। उसके बाद फिर मंदिर आदि बन गए। आज तक श्री राधा वल्लभ लाल जी हमारे श्री धाम वृंदावन में सेवा करा रहे हैं। कहने का अभिप्राय, ये बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, ये कोई साधारण ठाकुर जी नहीं है। ये किन्हीं देवताओं के पूजित निज ठाकुर जी हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। ऐसी स्वयं जगदम्बा पराम्बा लक्ष्मी के सेवक ठाकुर जी हैं श्री मदन मोहन जी। और वही मदन मोहन जी प्रकट हुए श्री राम वृंदावन में, जो अब राजस्थान में विराज रहे, करौली में। तो लक्ष्मी जो है ये पाद सेवन की आचार्या हैं, मतलब सेवा की सर्वोपरि। इनसे बढ़िया सेवा ठाकुर जी की कोई नहीं करता। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी भगवान की चरणों की सेवा करती हैं। ठाकुर जी के षोडशोपचार नहीं, राजोपचार से सेवा करती हैं ठाकुर जी की। और किस मंत्र का उच्चारण करती हैं? तो यहां पर लिखा है ओम राम ह्रीम ह्रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय। इस मंत्र का उच्चारण करके वे प्रणाम करती हैं। हमारे गुरुजन बताते हैं, यदि इस लक्ष्मी जी के द्वारा गाए गए इस मंत्र का कोई नित्य उच्चारण करके भजन करे ठाकुर जी का, तो उसको पति रूप में साक्षात भगवान जैसा सुवर प्राप्त होता है। उसको वर ठाकुर जी जैसे प्राप्त होते हैं। और फिर लक्ष्मी जी भगवान की स्तुति गाती हैं। और स्तुति में क्या भाव कहती हैं? बहुत सुंदर भाव है, विशेष रूप से माताएं बहनों के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या कहती हैं लक्ष्मी? स्त्रियों प्रतस्त्वा ऋषिकेश्वरूपं स्वतो आराध्य लोके पतिमाशास्तयेन्यम् तासां न ते वै परिपान्तपत्यं प्रियं धनायुषं व्रतो व्रतंता। लक्ष्मी जी कह रही हैं, हे भगवान, बहुत सुनने योग्य बात। संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, अच्छा देखो यहां स्त्रियों के भाव से एक भाव पक्ष केवल माताएं बहनें ही सुने, भाई लोग नहीं सुने, ऐसा नहीं है। पहले दिन जब यहाँ कथा प्रारंभ हुई तो राजाराम बाबा जब मंच पर पधारे तो उन्होंने एक कथा सुनाई थी। और उस कथा में उन्होंने मीराबाई का एक चरित्र सुनाया कि श्री मीराबाई जब वृंदावन में विराजती थी तब श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में विराजते थे। उनका नियम था कि वो स्त्रियों से मिलते नहीं थे। तो मीराबाई उनका दर्शन करने के लिए जब गई तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई मुस्कुरा के बोली, इस वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, श्याम सुंदर। उनके अलावा भी कोई पुरुष है मुझे आज पहली बार पता चला। मतलब इसका मतलब आपके जो गुरुजी हैं रूप गोस्वामी वो पुरुष हैं। आप जाकर के एक बार और उनसे सुनिश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में तो देवादिदेव महादेव भी जब आते हैं तब वह भी गोपी बनकर के आते हैं। यहां तो पुरुषत्व केवल एक का अधिकार है, वो है श्री कृष्ण का। उनके अलावा कोई वृंदावन में पुरुष नहीं है। तो एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा अपने गुरुजी से कि वो वास्तव में पुरुष ही हैं, क्योंकि वृंदावन में तो सब गोपी हैं। ऐसा कह के मीराबाई चली गई तो द्वारपालों ने जाकर रूप गोस्वामी को बताया, बोले कि एक कन्या आई थी दर्शन करने, क्या नाम था? बोले मीराबाई। बोले हाँ नाम तो सुना है कि बहुत गाती है, नाचती है, आनंद करती है। बोले हाँ, लेकिन भगवान हमने जब उनसे मना किया ना कि आप स्त्रियों का दर्शन नहीं करते तो वो एक बात कह के गई है। बोले क्या? बोले वो कह के गई कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, ये उनको पहली बार पता चला। वे कह के गई हैं वृंदावन में तो महादेव भी गोपी बन के बैठे हैं, आपके गुरुजी पुरुष हैं, ये उनको पहली बार पता चला। मतलब वृंदावन में दो पुरुष हैं, या तो श्री कृष्ण या फिर रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने जब ये बात सुनी नेत्र खुल गए। बोले कहाँ है मीराबाई? बोले वो वहां रहती हैं, लेके चलो मुझे। बोले भगवान आपका तो नियम है स्त्रियों को ना देखने का। बोले आज ये नियम टूटेगा। और कैसे टूटेगा? बोले मीराबाई को देख के ही तोड़ूंगा, पहले मीराबाई को ही देखूंगा। गए, जाकर के श्री मीराबाई के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत ध्यान करता हूं, मुझे बहुत भक्ति के भाव आते हैं, लेकिन मन में फिर भी एक ना असंतोष रहता था, मन में संतोष नहीं होता था, एक पीड़ा सी रहती थी हृदय में। परंतु आज आपके भाव ने उस पीड़ा को भी दूर कर दिया। आज मन में भाव आ गया कि नहीं, मैं भी एक गोपी हूं। तो यहां पर ये लक्ष्मी जी जो भाव कह रही हैं
ये केवल स्त्रियों के लिए है। इसका मतलब क्या है कि पुरुषोत्तम तो केवल रघुनाथ जी हैं, पुरुष तो केवल श्याम सुंदर ही हैं, बाकी अलावा जितने मूछ वाले दाढ़ी वाले बैठे हो सब स्त्री हैं। बंधुओं, गोपी किसी भेष का नाम नहीं है, गोपी किसी वस्त्र का नाम नहीं है, आभूषण का नाम नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है। गोपी शब्द की अगर परिभाषा सुनो तो गो कहते हैं इंद्रियों को, पी कहते हैं पीने को। मतलब जो अपने हाथ पैर आंख नाक कान जीव त्वचा अपनी सर्वांगीण इंद्रियों से केवल राघवेंद्र के गुणानुवादों को पीना चाहे, राघवेंद्र का स्पर्श करना चाहे, श्री कृष्णेंद्र को ही श्रवण करना चाहे, जिसकी प्रत्येक इंद्रिया केवल और केवल उन्हीं की लीला संवरण में, उन्हीं की लीला में प्रवेश करना चाहे, वही गोपी है। और यदि आप कानों से सुनना चाहते हो, आंखों से देखना चाहते हो, जीव से प्रसाद चखना चाहते हो, त्वचा से स्पर्श करना चाहते हो, पैरों से प्रदक्षिणा करते हो, तो न स्वीकार करते हुए भी आप कोई गोपी ही हो, उससे अतिरिक्त नहीं हो। बिना गोपी बने तो कृष्ण प्राप्त होंगे नहीं। और मिथिला में भी वही गोपियां ही थी जिन्होंने राघवेंद्र को अपने नेत्रों में बसाया। हमारे यहां के अष्टछाप के सखा हुए श्री नंददास जी, नंददास जी ने तो एक पद गा दिया और उस पद में इतनी सुंदर बात कही, क्या कह रहे हैं, बहुत भाव से सुनिएगा। श्री नंददास जी का पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। कहा भयो जो विप्र कुल जन्यो, जो हरि सेवा नाही, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख धाई। शरीरम स्वरूपम तथावा कलत्वम, रतश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम, मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादार विंदम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब बेकार है यदि ठाकुर जी की सेवा नहीं है। लक्ष्मी भगवान की उपासना करती हैं और मदन मोहन भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं, बहुत ध्यान से सुनना। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे भगवान, इस जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं वो एक सुव्यवस्थित वर प्राप्ति के लिए आपकी उपासना करती हैं, चतुर्भुज नारायण की। सब आपको वंदन करती हैं, सब आपको प्रार्थना करती हैं, सब आपके चरणों में निवेदन करती हैं, व्रत उपासना करती हैं। क्यों? ताकि उनका जिससे विवाह हो वो वर कुशल हो, लक्ष्मी जी कह रही हैं। परंतु भगवान, इस संसार के सबसे श्रेष्ठ वर से वे अनित्य वर की प्रार्थना करती हैं, इसके लिए मुझे उन पर बड़ा अभाग्य दिखता है। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि संसार के लोग आपसे सुंदर वर की प्राप्ति की कामना करते हैं, पर वो आपको नहीं मांगते। आपसे प्रार्थना करेंगे ऐसा सुंदर पति प्राप्त हो, खूब धनवान हो, खूब कुलीन घर हो, खूब बढ़िया हमारे सास ससुर हो, खूब बढ़िया हमारा सब कुछ हो। लेकिन मुझे हंसी आती है उन प्राणियों के ऊपर कि वो प्राणी आपसे सब कुछ अच्छा मांग रहे हैं लेकिन आपको नहीं मांगते। इसलिए भगवान, आप उन प्राणियों पर कृपा करना, उन माताओं पर कृपा करना जो आपसे एक सुयोग वर तो मांग रही हैं लेकिन आपको नहीं मांग रही हैं। तो मेरी प्रार्थना यह है कि वो आपका व्रत अनुष्ठान करें, आपसे प्रार्थना करें सुयोग वर की प्राप्ति के लिए। आप उन पर दया करके कृपा कर देना कि उनके वर के अंदर अपने गुणों को बिखेर देना और बिखेर करके उस भाव से उनसे ब्याह करना। और तभी लक्ष्मी दूसरे भाव में क्या कहती हैं? मत प्राप्त जे सरुणा सुरादय, सत्यप्ययंत उग्रम तपेन्द्रिये धियः, ऋते भवत्पाद परायणान्नमा, विन्द्यन्त्यहं तद्धदयायतो जितः। और मुझे दूसरी हंसी के पात्र, दूसरा मेरा हंसी का कारण यह है भगवान, पहला भाव तो यह कि संसार के लोग आपका व्रत करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपको छोड़ के संसार की हर वस्तु मांग लेते हैं। दूसरा मुझे जो संसार के लोगों पर दया आती है वो इस भाव से आती है कि संसार के लोग आपको नहीं मांगते लेकिन मुझे सब मांगते हैं। मैं सबकी प्रियसी हूं, सब चाहते हैं कि हमारी प्रियसी हो जाए, लेकिन कभी व्यक्ति यह विचार नहीं करता तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो किसके पीछे भागती है। मुझे संसार के लोगों पर बड़ा अभाग्य का दर्शन होता है कि सब मुझे चाहते हैं लेकिन कोई यह विचार नहीं करता कि जिस लक्ष्मी के लिए हम लोग इतनी
प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, सुबह उठने से रात तक हल की तरह स्वयं को जोतते रहते हैं ताकि कुछ धन हमारे घर में आ जाए, लक्ष्मी हमारे पास आ जाए। लेकिन कभी ये विचार नहीं करते जिस लक्ष्मी के लिए ये लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो लक्ष्मी किसके पीछे भागती है? आपके पीछे। समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्न निकले, उन्हीं रत्नों में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही महालक्ष्मी आई तो स्वयं बरा बन करके आई, हाथ में माला लेकर के आई, मतलब विवाह की भावना से। क्या कहें महाराज, उस प्रसंग को यदि साधारण भाषा में कह दिया जाए तो आपकी तो बिल्कुल अश्रद्धा हो जाएगी देवताओं में, लेकिन उसको सुव्यवस्थित ढंग से यदि कह दें तो ऐसा भाव था कि लक्ष्मी से ब्याह करने के लिए ऐसा कोई नहीं था जो वहां पर खड़ा नहीं था। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े देवता सब लाइन से खड़े हैं, हमसे ब्याह कर लो। वो इतना सुंदर श्लोक है, मेरे को, मैं आज गुरुजी से पूछ लूंगा उस श्लोक का कि लक्ष्मी सबके गुण बता के फिर उनमें अवगुण बताती है कि मैं तुमसे ब्याह क्यों नहीं करूंगी। और सबके रूप को देखते शंकर जी का भी नाम आता है उसमें, बोले हैं तो सर्वगुण संपन्न, जैसा मुझे पति चाहिए सारे गुण हैं इनमें, सुंदर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वस्त्र अच्छे नहीं पहनते, बागंबर पहन के घूमते हैं, इनसे ब्याह नहीं करूंगी। भृगु ऋषि का नाम आता है, बहुत ध्यानी है, बहुत बहुत तपस्वी है, बहुत ध्यान में इनकी निष्ठा है, ज्ञानी भी बहुत है, लेकिन क्या फायदा, क्रोध इतना भयंकर है। सबके नाम आते हैं उसमें। इंद्र का भी भाव आता है, बोले ऊंची पदवी पर बैठा है, सब कुछ है, लेकिन क्या फायदा, इससे ज्यादा किसी ने पुण्य कर लिया तो उसी दिन इसको निष्कासित कर देंगे इसकी पदवी से। तब अंत में लक्ष्मी कहती है मैं इनमें से किसी से विवाह नहीं करूंगी। किससे विवाह करोगी? तभी लक्ष्मी देखती है कि समुद्र के किनारे चतुर्भुज रूप नारायण बैठे, सब तो लक्ष्मी की तरफ मुख करके बैठे हैं और वो लक्ष्मी से पीठ फेर के बैठे हैं, लक्ष्मी को देख ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मी बोले ये है मेरे उपास्य, तुम सब मुझे चाहते हो, परंतु सर्वगुण होते हुए भी सब मेरी कामना कर रहे हो, लेकिन वो मुझसे पीठ लगा करके बैठे, मतलब मुझे मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं, उनको मेरी इच्छा नहीं है, वास्तव में मैं उन्हीं के पास रहूंगी। मानो लक्ष्मी ने नारायण से विवाह करके इस बात को सिद्ध कर दिया, मैं किसके पास जाती हूं? जो मेरी अति उपासना ना करता हो, मैं उसी के पास रहती हूं। और जाकर के वरमाला भगवान नारायण के गले में धारण करा दी। तो यहां पर श्री लक्ष्मी जी क्या कह रही हैं कि मत प्राप्य ये जे ससुरा सुरादय, मेरी प्राप्ति कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे असुर हो, चाहे सुर हो, सब मेरी प्राप्ति करना चाहते हैं। तो फिर सबने आकर के कहा, बोले लक्ष्मी तुमको कितना अच्छा लगता होगा ना कि तुमको सब चाहते हैं, जिसको देखो उसको उसकी कामना तुमसे ही है, तुमको बहुत अच्छा लगता होगा ना। तो लक्ष्मी अगली बात में कहती हैं सत्यप्यतम उग्रम तप इंद्रियोधिया। लक्ष्मी कह रही हैं कोई तुम्हारी कामना करे तो तुमको अच्छा तो लगता है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाकर के देखो उसकी कामना की इच्छा क्यों थी तुम्हारे प्रति, तो पता चले कि उसके स्वार्थ सिद्धि थी, तो बहुत कष्ट होता है। ये जितने भी लोग हैं ये मेरी प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं? बोले इंद्रियोधिय, अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए। आपको पता चले कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करता है, आपको भी खुशी हुई, आप भी उससे मिले, उसके आदर को, उसके आतिथ्य को आपने स्वीकार किया, उसने आपको घर बुलाया, आप उसके घर भी चले गए, अरे बहुत बड़ा प्रेमी है मेरा, आपको भोजन प्रसाद सब कुछ पवाया, अंत में आपको माला पहना करके उसने एक लिफाफा दे दिया, आपको इतनी खुशी हो गई, भैया इतना प्रेमी मेरा, इतना प्रेम करता है, इतना आतिथ्य किया, सब कुछ किया, अब लिफाफा भी दिया। जैसे आप उसके घर से निकले तो आपने लिफाफा खोल करके देखा, उसमें एक पर्चा लिखा था, उसमें लिखा था आपको मेरी मित्रता की सौगंध है, आपको मेरे प्रेम की सौगंध है, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। कितना बुरा लगेगा? कल से इतना प्रेम कर रहा था, इतना प्रेम दिखा रहा था, इतना आतिथ्य कर रहा था, इतना सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसके पीछे ये स्वार्थ छुपा था इसका। लक्ष्मी कहती हैं कि मैं सर्व पूज्या हूं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी भी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति कामना मेरी करता है, लेकिन अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, मेरी कामना के पीछे और कोई भाव नहीं है उसका। लक्ष्मी आएगी तो ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा सब करूंगा, ऐसा भाव रखूंगा, ये करूंगा। तब पूछा तो फिर तुमको प्रसन्नता कैसे होती है? भाई तुम जिसके घर में जाओगी वो तो अपना सब कुछ बनाएगा ही ना, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी उपासना किस भाव से हो? तब लक्ष्मी कहती है, बोले मेरी उपासना इस भाव से हो कि जब मैं किसी को प्राप्त हूं तो मुझे प्राप्त करके उसके मन में यह भाव प्रकट हो कि अब इससे अपने, ठीक है भोग की पूर्ति करे, अपनी इंद्रियों की पूर्ति भी करे, लेकिन मेरा एक अंश मेरी प्रसन्नता के लिए संतों की सेवा में, भगवत सेवा में, गौ सेवा में,
ठाकुर जी की सेवा में यदि निकाल करके रख देवे तो मुझे प्रसन्नता होती है। क्योंकि लक्ष्मी कौन है? पाद सेवन की आचार्या हैं। वो आपके भोगों की पूर्ति के लिए नहीं आई हैं, हमारी इंद्रियों की पूर्ति के लिए नहीं आई हैं। वे आचार्या ही पाद सेवन की मतलब भगवत सेवा की हैं। इसलिए पाद सेवन की आचार्या लक्ष्मी को बता करके हमारे पूर्वाचार्यों ने इस बात को प्रतिपादित किया कि भैया लक्ष्मी सेवा की आचार्या है, इसलिए लक्ष्मी प्राप्त करके जितना हो सके उसको सेवा में ही व्यय करो, अपने भोग में मत लगाओ। लक्ष्मी के व्ययकर्ता 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी को खर्च करने वाले 3 प्रकार के। उत्तम कौन? जो लक्ष्मी को अपनी बेटी समझता है और स्वयं उसके पिता की तरह उसको व्यय करता है। मध्यम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी को अपनी मां समझता है और स्वयं उसका पुत्र बन के रहता है। और अधम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करता है और स्वयं उसको स्वामी बनने की कोशिश करता है। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो घर की लक्ष्मी को, अपने धन को पुत्री के समान मानता है और पिता का धर्म होता है पुत्री जब तक छोटी है तब तक उसका लालन पालन करे, तब तक उसको वृद्धि, उसके वर्धापन के लिए प्रयोजन करता रहे। लेकिन जैसे ही पुत्री सुयोग हो जाए उसके लिए सुंदर वर ढूंढ के उसका ब्याह कर दे। मतलब जब तक लक्ष्मी छोटी है तब तक तो उसको पालन पोषण रखे, मतलब घर में ही रखे। लेकिन जैसे ही वो योग्य हो जाए, मतलब बढ़ जाए, घर का धन बढ़ जाए, लक्ष्मी थोड़ी बड़ी हो जाए, अब योग्य हो जाए विवाह के, तो सुंदर प्रायोजन करा करके, संत भोज करा करके, सुंदर भागवत की कथाएं करा करके, यज्ञ करा करके उस लक्ष्मी का विवाह कर देना चाहिए। और लक्ष्मी का विवाह सिवाय नारायण के किसी से नहीं होता। तो नारायण संबंधी जो भी कार्य हो उसमें लक्ष्मी को व्यय करना, ये लक्ष्मी का विवाह करना समान है। ये उत्तम व्यक्ति का लक्षण है। मध्यम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी को अपनी मां मानता है और स्वयं उसका पुत्र बन के रहता है। बालक का एक स्वभाव होता है, जब तक मां उसको गोद में लेकर रहे बड़ा खुश रहेगा। बालक को नीचे बैठा दिया, अब किसी और का बालक आ जाए और उसको यदि मां उठा ले और उस बालक को दिखा करके उसको प्रेम करे, उसको हृदय से लगावे, उसको झुलावे अपनी गोद में, तो वो छोटा बालक गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। दूसरे के बच्चे को क्यों उठाया, मुझे लो गोद में अपनी। ये बालक का स्वभाव होता है। मतलब मध्यम व्यक्ति क्या कहता है, लक्ष्मी यदि उसके घर की कहीं और व्यय होती हुई दिखाई देती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। मेरी मां है, केवल मुझ पर कृपा करो, मेरे लिए ही रहो। ठीक है, दूसरे पर करनी है थोड़ी बहुत, चली जाओ किसी और के पास, लेकिन पूर्ण जो आपका प्रेम है उसका अधिकारी केवल मैं हूं, मुझे प्राप्त होना चाहिए। ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। और अधम व्यक्ति वो लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है, अपनी इंद्रियों के सुख में, अपने जीव के सुख में, अपने भोग विलास में उस लक्ष्मी को इस प्रकार व्यय करता है जैसे वो उसकी दासी हो। इसलिए उत्तम व्यक्ति की गति बताई दान, मध्यम व्यक्ति की गति बताई भोग और अधम व्यक्ति की गति बताई है नाश। उच्च कुल में जन्मा है रावण, कोई कमी नहीं है रावण के पास, विद्वान है, स्वरूपवान है, शरीरवान है, कंचन नगरी में रहता है, नवग्रह उसके चरणों में बैठे रहते हैं, कुबेर उसके यहां पानी भरते हैं। देवी देवता नारद जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब कभी भी मैं लंका के ऊपर से निकलता था, मेरी मजाल नहीं थी कि मैं नारायण नारायण अपनी वीणा पर गा दूं, मुझे रावण रावण ही गाना पड़ता था, इतना भय था रावण का। बुद्धि की तो पूछिए ही मत, संस्कृत में थ्रू आउट संस्कृत बोलता था। भगवान शिव के दर्शन करने जाता था तो लंबी लाइन देख करके सोचता था लाइन में मुझे खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी ऐसी स्तुतियां बना करके गाता था कि महाराज हिमालय हिलने लगता था। रावण ने एक स्तुति बनाई, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम खुकु 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 ख्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य कान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। महाराज ऐसी स्तुति गाई, जितने लोग लाइन में खड़े थे पृथ्वी डामाडोल होने लगी, हिमालय हिलने लगा, इधर उधर गिर गए, ऊपर से बर्फ के गोले नीचे गिरने लगे। महादेव के नेत्र खुले, भैया क्या हुआ? रावण आया दर्शन करने। शंकर जी गए, बोले तुम मत आया करो यहाँ पे। बोले भगवान मैं आपके दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीता, मैं आ जाया करूंगा लंका, तू मत आया कर यहाँ पे, मैं ही आ जाऊंगा मैं तुझे दर्शन दे, तुम मत आया करो। विद्वान की विद्वत्ता की कमी नहीं थी, लेकिन कमी केवल यह थी कि लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। आज तक दशहरा मैदान में दशानन परम विद्वान पुलस्त ऋषि का नाती
बड़े बड़े पुतले आज तक लाखों वर्षों से जलता आ रहा है। क्यों? लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया, स्वयं उसका स्वामी बनने का प्रयास किया। नहीं, लक्ष्मी के मूल स्वरूप को समझो। लक्ष्मी भोग पूर्ति नहीं करती है, लक्ष्मी हमारे विलासों की पूर्ति नहीं करती है, लक्ष्मी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं। लक्ष्मी का स्वभाव है पाद सेवन। अति लक्ष्मी की प्राप्ति हो, कृपा करके उसको ठाकुर जी के चरणों में ही पहुंचाओ, ठाकुर जी की सेवा में ही लगाओ। उसी से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सब चाहते हैं लक्ष्मीवान बनना, सब चाहते हैं हमको भी धन प्राप्त हो, दक्षिणा प्राप्त हो, हमारे पास भी कोई अभाव ना रहे। यदि लक्ष्मी के भाव को स्वीकार करना चाहते हो तो लक्ष्मी जब जब प्राप्त हो तब तब उसके एक अंश को ही सही ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाना शुरू कर दो। जैसे ही लक्ष्मी को ठाकुर जी के चरण मिलते हैं, वो चरण में पहुंचाने वाले पर प्रसन्न हो जाती है और उसको घर को भर देती है महाराज आनंद से। लक्ष्मी का स्वभाव श्री कृष्ण चरणार बिंद है। उनकी सेवा, ठाकुर जी की सेवा ही उनके सर्वस्व है। ऐसी लक्ष्मी पाद सेवन भक्ति की आचार्य। पाद सेवन में केवल इतना जानिए, तत्सुखे सुखित्वम। जिसमें आपके ठाकुर जी सुखी हैं उसमें सुखी होने लग जाओ। अब मैं अपनी स्थिति बताऊं, अपना अनुभव कहूं। मुझे किसी वस्तु को खाने की इच्छा हो रही है तो मैं उसको अपनी इच्छा ना समझ के ऐसा भाव रखता हूं, हमारे ठाकुर जी की इच्छा हो रही है, उनको पवाओ। ऐसे भक्ति के आचार्य हमारे श्री कृष्णदास जी हुए अष्ट सखाओं में। कृष्णदास जी महाराज को जो भी कुछ अच्छा दिखता था वो तुरंत ठाकुर जी के चरणों में उसको निवेदित कर देते थे। चाहे वो खाने का फल हो, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो कोई मानव हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी का सौंदर्य हो, चाहे किसी का गायन हो, किसी का नृत्य हो। ये उनकी पाद सेवा थी, चरण सेवा थी ठाकुर जी की। जो भी कुछ अच्छा दिखता था तुरंत ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाते थे। किसी व्यक्ति को देखते कि भैया ये व्यक्ति तो बहुत बढ़िया झाड़ू लगाता है, बहुत बढ़िया सेवा करता है, तो उसके पास जाते, तुमको कितना मिलता है? वो कहता मुझे 15 रुपया मिलता है। बोले हम तुमको 20 देंगे। कहां चलो? गोवर्धन पर चलो, हमारे श्रीनाथ जी की सेवा करना। कोई बहुत अच्छा गायक दिख जाता, बोले तुम यहाँ समाज में गाते हो, फिल्मी गीत गाते हो। उस समय फिल्म तो चलती नहीं थी, लेकिन सांसारिक गीत गाते हो, कितना मिलता है? 100 रुपया मिलता है। हम तुमको 200 देंगे, हमारे ठाकुर जी की सेवा में चलो। 2 लाभ होते थे। एक तो सुयोग वस्तु ठाकुर जी के चरणों में पहुंचती थी, दूसरी वो वस्तु स्वयं कल्याण की पात्र हो जाती थी, जिसको कृष्णदास जी ले जाते थे। और इसी श्रृंखला में एक कथा आती है कि कृष्णदास जी एक बार आगरा गए। मुझे बहुत प्रिय है ये कथा, बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद फिर कथा को विश्राम देंगे। कृष्णदास जी आगरा गए और आगरा में सामग्रियां खरीद रहे थे। तभी एक सुंदर स्वर, सुंदर नूपुरों की ध्वनि, किसी के नृत्य के, किसी के स्वर, गायन के स्वर को जब कृष्णदास जी ने सुना तो वहीं स्तब्ध हो गए। बंधुओं, वैष्णवता कब जानो? मामा जी इस बात के साक्षी हैं। जब सामने दिखने वाली वस्तु तुमको भा रही है तब तक समझना तुम्हारे अंदर वैष्णवता अभी आई नहीं। लेकिन तुमको सामने दिखने वाली वस्तु ठाकुर जी के योग्य लगने लग जाए तो समझना कि ये वैष्णवता का लक्षण है। कृष्णदास जी, हम लोगों की स्थिति कैसी? हम दुकानों पे घूमते हैं, मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। ये वस्त्र मुझ पे कैसा लगेगा, मेरी माँ पे कैसा लगेगा, मेरे घर में ये पेंटिंग कैसी लगेगी, मेरे यहाँ ये दरी कैसी लगेगी, ये कोकरी मेरे घर में कैसी सजेंगी, ये टेबल कितनी बढ़िया लगेगी। ये भावना आ रही है ना, अभी भी सांसारिक भाव है। गाड़ी देखने जाओ शोरूम में तो मन में भाव आए, जब मेरे रघुनाथ जी इसमें विराजेंगे कैसी लगेगी। हम अभी ये गाड़ी लेके आए अपने लाल जी के लिए, उसका नाम ही लिख दिया हमने गिरधर रथ। ठाकुर जी का रथ है। कथा करने जाएंगे, इसी में बैठ के लाल जी जाया करेंगे। और जब गाड़ी ली, मैं इसलिए नहीं बता रहा गाड़ी ली है तो आप लोग बधाई दो, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अगली बार आपके संग ऐसा हो तो आप भी ऐसे करो। हमने गाड़ी ली, किसी को बैठने नहीं दिया उसमें। जैसे ही गाड़ी ली, उसके अंदर बढ़िया रेशमी कपड़ा बिछा के, इत्र वित्र से बिल्कुल सुगंधित करके, ठाकुर जी के हाथ से छुपा के नारियल फोड़ा, ठाकुर जी के हाथ से छुपा के आरती करी और सबसे पहले ठाकुर जी को ही विराजमान किया। और गाड़ी पर नाम लग दिया गिरधर रथ, ठाकुर जी का रथ है। अब इससे देखो 2 फायदे। पहली बात, कृष्णार्पण मस्तु हो गई वस्तु, अब वो प्रसाद हो गई है, तुम्हारा जीवन भर कल्याण करेगी, उससे कोई अकल्याण नहीं हो सकता। क्यों? ठाकुर जी की प्रसाद हो गई। और दूसरी बात,
अब वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी हो तो कहीं गिरे कहीं ठुके तुमको चिंता, लेकिन अब वो हो गई है ठाकुर जी की, उसमें एक स्क्रैच भी आएगा तो ठाकुर जी की चिंता का विषय है। जैसे हमारी गाड़ी कहीं लग जाए तो हमको चिंता होती है, अरे लग गई यार अभी ठीक करवानी पड़ेगी, ऐसे ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दोगे, ठाकुर जी उसको लगने ही नहीं देंगे। मेरी गाड़ी है भाई, कहीं ठुकनी नहीं चाहिए। हर वस्तु कृष्णार्पण मस्तु करते हुए चलो, यही पाद सेवन है। स्वयं को भी चरण में लगाओ, अपनी प्रिय वस्तुओं को भी चरण में लगाओ। मैं तो यहां तक कह देता हूं भाई कि युवा भाई लोग, बहन लोग, जो लोग आजकल थोड़े वैष्णव हो गए हैं, विवाह भी करो ना, अपने पति को या अपनी पत्नी को भी पहले कृष्णार्पण मस्तु करना। ठाकुर जी की चरण भक्ति यदि वो करना जाने तो ही उससे विवाह करना। उसके बाद कुछ मत देखना, धन कितना है, वैभव कितना है, संपत्ति कितनी, इन सबको एक किनारे रख देना। ठाकुर जी का अनन्य प्रेमी है कि नहीं है, बस इस भाव को रखना। बाबा हमारी माता जी, हमारे नाना जी को बहुत प्रेम हो पूज्य मामा जी से। कोसी वाले शास्त्री जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, बड़े अच्छे रसिक थे महाराज। उन्हीं की कृपा प्रसादी है कि हम व्यासपीठ पर बैठे। परंपरा से तो पिताजी से प्राप्त हुई, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने की इच्छा प्रकट नाना जी ने की। तो वो कभी कभी बताते, बोले लाला तेरे पिताजी हमको कैसे मिले अपनी लाली के लिए, मतलब मेरी मैया के लिए। तो इतना सुंदर प्रसंग सुनाते। धर्म संघ वाले गुरुजी, वृंदावन में 2 गुरुजी प्रसिद्ध थे। वृंदावन के आचार्यों से पूछोगे तो 2 ही गुरुजी के नाम बताएंगे, या तो धर्म संघ वाले गुरुजी या हमारे पिताजी के शिक्षा गुरुदेव श्री सेवाकुंज वाले गुरुजी। ये 2 गुरुजी प्रसिद्ध थे। सेवाकुंज वाले गुरुजी भागवत पढ़ाते थे, धर्म संघ वाले गुरुजी व्याकरण पढ़ाते थे। तो धर्म संघ वाले गुरुजी जो थे, उनसे नाना जी पढ़े थे। तो नाना जी, हमारी माता जी अपनी पुत्री का विवाह किससे होना चाहिए ये पूछने के लिए गुरुजी के पास आए, धर्म संघ वाले गुरुजी के लिए। बोले हमारी लाली है, हमारी 8 मौसियां हैं। हमारे नाना जी कहते किशोरी जी की अष्ट सखी हैं और 2 मामा जी हैं। बोले ये कृष्ण बलराम है। तो नाना जी हमारे उसमें भी भाव ढूंढते थे कि ये 8 तो ठाकुर जी की सखी हैं और ये 2 जो हैं कृष्ण बलराम हैं। तो हमारी माता जी दूसरे नंबर की। अब यहां मामा जी बैठे हैं, सब संतजन बैठे हैं, इसलिए बता रहा हूं, एक गोपनीय भाव है। तो हमारे नाना जी गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी बिटिया के लिए, दूसरी बिटिया के लिए सुयोग वर बताओ। तो पिताजी महाराज अपने मित्रों से मिलने के लिए धर्म संघ विद्यालय आए थे, और नाना जी ने जब ये प्रश्न किया तब हमारे पिताजी विद्यार्थी थे, 16 वर्ष की 17 वर्ष की आयु थी, कोई जानता नहीं था। ठाकुर जी नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि रासलीला में ठाकुर जी का स्वरूप बनते थे। उस समय रासलीला इतनी प्रसिद्ध होती थी कि महाराज, जब पिताजी महाराज रासलीला के बाद जाते थे, कहीं दुकान में दिख जाए तो लोग बाग ये कहते हैं तो ठाकुर जी घूम रहे हैं। क्यों? रात को रासलीला में मुकुट पहन के कृष्ण बनते हैं, इसीलिए वो ठाकुर जी नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इतने ज्यादा व्यापक नाम उनका नहीं था पिताजी का। तो नाना जी ने पूछा बेटी के लिए सुयोग वर बताओ। इतने में ही पिताजी सामने से कहीं जा रहे थे, तो गुरुजी की दृष्टि पड़ी, बोले ये लड़का। नाना जी कहते हैं जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पिताजी के कुर्ते का पीछे का छोड़ केवल उड़ता हुआ मुझे दिखाई दिया। मैंने पिताजी को नहीं देखा था। मैंने कहा गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि भगवत प्रेमी हो, ठाकुर जी के चरणों का उपासी हो। बाकी धन कितना, वैभव कितना, घर कैसा, परिवार कैसा, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको बस ये है कि ठाकुर जी का अनन्य भक्त होना चाहिए। और बोले अरे भागवत का वक्ता है, नया नया वक्ता बना है, अभी रामानुजाचार्य गुरु जी का शिष्य है, बहुत उज्जवल भविष्य है इसका, और घर में इतना कुछ नहीं है, तुम ज्यादा संपन्न हो, ये इतने संपन्न नहीं है, लेकिन हाँ भक्ति की बात करो तो लड़का भक्ति संपन्न बहुत है। नाना जी कहते हैं, बोले लाला पूरा कोसी मेरे पीछे पड़ गए कि तुम बेटी कहां भेज रहे हो, उनके घर में साइकिल भी नहीं है, उनके घर में कोई स्थिति नहीं है। बोले कि नहीं, गुरु जी की आज्ञा है कि भगवत संपन्न है बालक। बोले हमने विवाह कर दिया अपनी लाली को, तो गुरु आज्ञा से और अपने बेटी के वर में भगवत संपन्नता देखने का प्रभाव ये हुआ। नाना जी अपने मुख से कहते थे, आज कोसी में मेरे नाम से कोई मुझे नहीं जानता, सब वो कहते हैं ठाकुर जी के ससुर जी हैं, ठाकुर जी के ससुर जी जा रहे हैं। बोले आज हम कलकत्ता जाते हैं, बंबई जाते हैं, तो फिर हम अपना परिचय कैसे देते हैं? बोले वो ठाकुर जी कथा करते, बोले हाँ उनके ससुर जी हैं। बोले भगवत संपन्न हो,